अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास बेटे। आज हम चैप्टर 7 के बेटे न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल 1 है आपके पास। डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7900 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ये साइन है रो का। कितनी है मेरे बेटे आपके पास? 7900 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द मैस ऑफ सॉलिड। आपने क्या मालूम करना है बेटे? मैस मालूम करना है। आयरन क्यूब है, ये क्यूब, ये ज़हन में रखना, ये क्यूब की फॉर्म में। इफ इट्स साइड लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, यानी आपके पास लेंथ दी हुई है मेरे बेटे, आपके पास 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये किसकी लेंथ है आपको मालूम होना चाहिए। आप लिखें, ये क्यूब की लेंथ है। क्यूब के बारे में आप जानते हैं बेटे कि क्यूब जो है वो ऐसी फिगर है जिसकी सारी साइडें क्या हैं? बराबर होती हैं। अब आप इससे पहले मीटर में चेंज कीजिए। 15 सेंटीमीटर को 15 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 100, और ये आ जाएगा आपके पास मीटर में चेंज होके 0.15 मीटर। अब आपने क्या निकालना है मेरे बेटे? आपने क्योंकि डेंसिटी से मैस निकालना है तो फार्मूला लिखिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट क्या आ जाएगा बेटे? वॉल्यूम। डेंसिटी दी हुई है आपको 7900, मैस आपने निकालना है। अब वॉल्यूम कैसे लेंगे? वॉल्यूम के लिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ बेटे कि वॉल्यूम साइड पे लें। साइड पे लाइन लगा के, होता ये नीट काम ही है, ऊपर लिखें भी। आप किसके लिए ले रहे हैं? फॉर वॉल्यूम के लिए, यानी वी के लिए ले रहे हैं आप। इसमें वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब है ना, आप जानते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी आप बेशक लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये इसका फार्मूला आ गया। अब लेंथ कितनी दी हुई है आपने मीटर में चेंज की, 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.15। इन सारों को कैलकुलेटर से मेरे बेटे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 0.00375 मीटर क्यूब। अब यहाँ आप जहन में रखें कि ये इतनी लंबी वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने 4 डेसिमल प्लेस तक ले लें। तो वॉल्यूम को आप लिखें 0.00, राउंडिंग ऑफ करें तो 0.00, ये कितना आ जाएगा? 34 मीटर क्यूब। ये हमने राउंडिंग ऑफ कर ली, ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप वॉल्यूम इसके अंदर डाल लीजिए मेरे बेटे। वैल्यू है 0.0034 बेटे। इसको मैस लेना है, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7900 मल्टीप्लाइड बाय 0.0034 आपके पास। आप अपने कैलकुलेटर से इसे मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बिकम बेटे 26.86 kg। यूनिट इसकी क्या आएगी बेटे? kg। ये आपका क्वेश्चन 1 है। नाउ क्वेश्चन 2 बेटे। A 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। मेटल बॉक्स हैज़ मैस 2500 ग्राम। आप पहले वॉल्यूम लिखिए इसका। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बेटे आपके पास? 50
सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 40 सेंटीमीटर। मेटल बॉक्स हैज़ मैस। अब मैस कितना है मेरे बेटे इसका? 2500 ग्राम। इसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। अब पहले पार्ट में ये कहते हैं फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटल। आपने क्या निकालनी है मेरे बेटे? आपने डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी आपको आप रो साइन से मल्टीप्लाई रो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जानते हो पहले इसको आपने इसको ग्राम को केजी में चेंज करना है और वॉल्यूम को मीटर में चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। पहले ग्राम को चेंज कर लें केजी में। 2500 डिवाइडेड बाय बेटे आपके पास 1000, तो ये आपके पास केजी में चेंज हो जाएगा। 2 सिफर इससे गए और 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बिकम 2.5 केजी आ गया। अब आपने इसको भी वॉल्यूम को भी मीटर में चेंज करके तो आपने इसे हल करना है। इसका बड़ा आसान सा तरीका होता है, ज़हन में रखें। हर एक को अलग अलग मीटर में चेंज की थी। देखें आप क्या करें, 50/100 मीटर में चेंज हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 20/100 मीटर में चेंज हो गया, और इसी तरह हाइट भी 40/100 ये मीटर में चेंज होगी। अब इन सारों को सिफर सिफर से गया और ये आ जाएगा आपके पास पहले बेटे 0.5 मीटर। ये क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय सिफर सिफर से गया तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर मल्टीप्लाइड बाय सिफर सिफर से गया तो ये आ जाएगा मेरे बेटे 0.4 मीटर। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 0.5, 0.2, 0.4, 0.04 मीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा? 0.04 मीटर क्यूब आपके पास ये आ जाएगा वॉल्यूम। अब आपने क्या मालूम करनी है मेरे बेटे? डेंसिटी मालूम करें तो डेंसिटी किसके बराबर होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। मैस आपके पास अभी हमने निकाला था 2.5 आ गया। वॉल्यूम अभी हम ये निकाल के आए मेरे बेटे 0.04। अब आप अपना जो है वो कैलकुलेटर उठाएं और उसे दबाएं तो ये आ जाएगा आपके पास 62.5 डेंसिटी आ जाएगी, और यूनिट इसकी लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब। ये इसका फर्स्ट पार्ट है इस सवाल का। ठीक है बेटे। नाउ क्वेश्चन 2 का मेरे बेटे बी पार्ट। अब वो यहाँ पर कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर दैट दिस बॉक्स कैन एक्सर्ट ऑन द टेबल। आपने क्या मालूम करना है? प्रेशर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर दैट दिस, और प्रेशर भी कौन सा मालूम करना बेटे? मैक्सिमम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। ज़ाहिर है मैक्सिमम प्रेशर कब होगा? जब इसका एरिया कम होगा। अ बॉक्स कैन एक्सर्ट ऑन द टेबल। आप ना मैक्सिमम प्रेशर के लिए इसमें आपने इसको ले लेना है वेट को बेटे। और प्रेशर किसके बराबर होता है? पहले तो आप एरिया निकालेंगे ना, फिर प्रेशर की बात करते हैं। सॉरी, पहले लिख लेते हैं प्रेशर। प्रेशर किसके बराबर होता है मेरे बेटे? फोर्स पर यूनिट एरिया के। अब यहाँ पर फोर्स क्या है? वेट ऑफ द बॉक्स है। ज़ाहिर है ये आपके पास मेटल बॉक्स है, पड़ा हुआ है कहीं, तो इसका वेट है। आप फोर्स को किस से रिप्लेस करेंगे? वेट से रिप्लेस करेंगे। वेट बाय एरिया आ जाएगा। अब वेट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ मेरे बेटे आपके पास, ग्राम्स में दिया हुआ है। इसको केजी में अभी चेंज करते हैं तो इसको वेट किसके बराबर आ जाएगा बेटे? mg बाय एरिया।
अब मैथ्स क्योंकि आपके पास 2500 दिया हुआ है, आप यहाँ लिखिए मैथ्स कितना दिया हुआ है वहाँ यहीं से, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ नीचे लिखा 2500 बेटे क्या था, ग्राम हम पहले भी चेंज कर चुके हैं, इससे केजी में दोबारा कर लीजिए चेंज। 2500 डिवाइडेड बाय 1000 एंड दैट विल बिकम 2.5 kg। लें जी मैथ्स आपके पास कितना आ गया 2.5। ग्रेविटी आपने क्या लेनी है इस बुक के अंदर 9.8 लेते हैं। अब आपने एरिया लेना है, एरिया किसके लेना किसके लिए लेना है, मैक्सिमम प्रेशर के लिए। अब इस साइड पे आप क्या निकालेंगे, एरिया फॉर एरिया, ए फॉर एरिया। एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ के। यहाँ पर हमने वो, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रेशर चाहिए तो वो एरिया लेना है जो सबसे कम होगा, वो लेंथ लेनी है जो सबसे कम होगी। सवाल के अंदर देखिए 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, तो आपने सबसे कम वाली कौन सी है 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लेनी है। यानी आप पहले क्या लेंगे, लेंथ को आप यूँ समझ लें ये आपके पास 40 सेंटीमीटर और मेरे बेटे आपके पास ब्रेड्थ कितनी लेंगे 20 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम आपने लेंथ लेनी है, क्योंकि एरिया मिनिमम होगा तो प्रेशर आपके पास मेरे बेटे बढ़ेगा। इसको भी मीटर में चेंज कर लीजिए। 40 बाय क्या आ जाएगा आपके पास 100, दैट विल चेंज इनटू मीटर, मल्टीप्लाइड बाय 20 बाय 100, ये भी मीटर में चेंज हो गया। इट विल बिकम 0 से जाके ये आ जाएगा 0.4 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय ये भी 0 से क्या, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2 मीटर। इसे अब मल्टीप्लाई कर लें एरिया को, ये एज इट इज़ ये निशान होता है एज इट इज़ का, तो ये आपके पास बेटे एरिया आ गया। कैलकुलेटर से आप करेंगे 0.08 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ये एरिया अब आपने यहाँ यूज़ कर लेना है, क्या आ गया आपके पास 0.08। आपने देखा ये एरिया, ये नीट काम होता है, बट इसको साइड पे करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि वो बीच में ऐसे जंबल सा नहीं होता और क्लियर क्वेश्चन रहता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करें तो दैट विल बिकम, प्रेशर आ जाएगा 306.25 और प्रेशर की यूनिट क्या है मेरे बेटे पास्कल। ठीक है मेरे बेटे, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। ये नीट काम होता है, जहन में रखिए। क्वेश्चन 3 बेटे, वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर, यानी एक किस्म का हाइट ऑफ द बीकर के अंदर दिया हुआ 70 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर, आपने प्रेशर मालूम, ये हाइट है मेरे बेटे ध्यान में रखनी है, आपने क्या मालूम करना है प्रेशर इन द बीकर निकालना है, और डेंसिटी दी हुई है मेरे बेटे, डेंसिटी को हमेशा रो से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब दी। सबसे पहले बेटे सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लीजिए, मीटर में चेंज कर लें। हमेशा यूनिट्स अपनी इक्वलाइज करें, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में ज़रूर लाएं, मीटर केजी और सेकंड में। ये आ जाएगा बेटे 70 बाय 100, ये 0 से गया, दैट विल बिकम 0.7 मीटर आ गया। अब आप जानते हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर होता है, आपने मालूम किया हुआ है इसका फार्मूला रो जी एच के बराबर होता है। रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी, एच डेप्थ या हाइट दोनों आप ले सकते हैं। अब डेंसिटी कितनी दी हुई है आपके पास, इसको बेशक चेंज कर लें, ये 1000 को आप 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, आप 1000 का 1000 ही लिख लें तब भी ठीक है। 1000 ग्रेविटी की वैल्यू
आपके पास। अच्छा, इस बुक की बड़ी अजीब बात है, कहीं ये ग्रेविटी 10 ले लेता है पीछे आंसर करेक्ट करने के लिए, कभी ये 9.8 ले लेता है। तो आप 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं। यहाँ इसने ग्रेविटी 10 ली थी तो मैंने भी 10 ले ली। आप 9.8 लेंगे तो आंसर गलत नहीं आएगा मेरे बेटे। ग्रेविटी 10 ले ली मैंने बेटे। यहाँ पर हाइट कितनी है अभी हमने निकाली, 0.7। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटे, 7,000। प्रेशर है ना मेरे बच्चे, तो प्रेशर किस में आता है, पास्कल में। ये ज़रा अच्छा नहीं लगता, इससे सही करके लिखें, चेंज कर लें। 7 × 10⁵ क्या आ जाएगा, 1230 आ गया। दैट इज़, फिर लिखेंगे पास्कल, इसको प्रीफिक्स दे दें इसका, तो ये आ जाएगा 7 किलो पास्कल बेटे। आप 9.8 से भी लेंगे तो आंसर आपके पास सही आएगा। क्वेश्चन 4 बेटे, अब फोर्स मल्टीप्लायर, ये मैंने फोर्स मल्टीप्लायर बना दिया। ये इसका एरिया बड़ा है, ये इसका एरिया छोटा है। ये इसका एरिया बेटे छोटा है, ये इसका एरिया बड़ा है। इस साइड पे हमेशा याद रखें बेटे, फोर्स लगती है, इसे F1 कहते हैं। इस साइड पे लगने वाली ये अपवर्ड इसे लिफ्ट करती है, इसे आप F2 कहते हैं, और इसे वेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें मेरे बेटे आपके पास डेटा साइड पे हमेशा लिखें छोटा सा करके, A force multiplier small piston has diameter 15 सेंटीमीटर। स्मॉल पिस्टन है तो उसके डायमीटर को भी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करें। कितना है आपके पास, 15 सेंटीमीटर। और हैज़ लार्जर पिस्टन हैज़ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। बड़ा पिस्टन है तो उसके डायमीटर को भी कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कीजिए। दैट इज़ आपके पास कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। इफ़ 250 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन, ये स्मॉल पिस्टन पे लगने वाली फोर्स को हमने क्या रखा है, F1 रखा है। कितनी लग रही है आपके पास, ये देख लीजिए, 250 न्यूटन लग रही है फोर्स। दैट इज़ 250 न्यूटन। उसने पूछा है हाउ मच फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज पिस्टन। जस्ट अपने उसने F2 पूछा है कि कितनी फोर्स लार्ज पिस्टन पर लग रही होगी। ये डाटा हमेशा साइड पे लिखें। इस पर पास्कल लॉ लगाएं, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है, लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। यानी इस साइड वाला प्रेशर, इसे P1 कहें, इक्वल टू होगा इस साइड वाले प्रेशर से, इससे क्या कहें, P2 कहें। और प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। अगर P1 इस्तेमाल करें तो इससे F1 कहें। एरिया आपके पास यहाँ, क्योंकि छोटा पिस्टन है तो छोटा ए इस्तेमाल कर लें। इसी तरह फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हमने F2 रखा है मेरे बेटे, और इसके एरिए को, ये बड़ा पिस्टन है तो हमने एरिया बड़ा कह दिया। अब इसी तरह वैल्यूज़ देते जाएं। दैट इज़ बेटे F1 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया सिलेंड्रिकल पिस्टन होते हैं तो एरिया क्या आएगा, πr²। छोटा r का मतलब है आपके पास कि ये छोटा पिस्टन को रिप्रेजेंट करता है, और बड़े r से मुराद हो कि वो बड़े पिस्टन को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज़ क्या आ जाएगा, पाई आपके पास कैपिटल r²। ये पाई पाई दोनों साइडों से आपके पास क्या हो गया, कैंसिल, इक्वल है। F1 आपको दिया हुआ है, यहाँ पर मसला सिर्फ इसका है, डायमीटर दिया है, क्योंकि हमारे पास रेडियस होता है, हम डायमीटर कैसे डालेंगे इसका। आप जानते हो मेरे बेटे, रेडियस किसके बराबर होता है, डायामीटर बाय 2 के बराबर होता है। रेडियस किसके बराबर होता है, यानी डायामीटर का क्या होता है, हाफ। आप इसे रिप्लेस कर लें इससे d/2 से, फिर आप डायमीटर डायरेक्ट वैल्यू पर डाल देंगे। देखिए जी, F1
अब रेडियस की जगह पे क्या डालेंगे, डायामीटर बाय 2। अब ये छोटा आ रहा है तो छोटा d बाय 2 डालें। क्या डालें, छोटा d बाय 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू, ये F2 है बेटे, तो इसके नीचे रेडियस बड़ा है तो बड़ा d बाय 2 कर लें, यानी बड़ा डायामीटर बाय 2 आ जाएगा। अब इसे हल कीजिए तो दैट इज़ बेटे F1 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू F2 बेटे, और ये आ जाएगा मेरे बेटे कैपिटल D स्क्वायर बाय 4। ये दोनों फिर एक जैसे आ रहे हैं, दोनों साइडों पे आप इसे कट कर सकते हैं। नाउ आपके पास अब फार्मूला आपकी पसंद पे आ गया। अब आप F1 बाय डी स्क्वायर, ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा आ गया, यानी आपके पास फोर्सेस भी हैं और आपके पास डायामीटर भी हैं। F1 कितनी है, अब डालिए वैल्यूज 250। अच्छा, सेंटीमीटर को भी यहाँ पर आपको मीटर में चेंज करने की चंदा ज़रूरत नहीं, वैसे चाहें तो कर लें, ना चाहें तो ना करें। जैसे आपके पास ये चेंज होके 100 से डिवाइड होके ये आपके पास क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड होके 0.15 क्या किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। ये भी आपके पास 100 से डिवाइड होके ये भी किस में चेंज हो जाएगा, आपके पास 0.3 मीटर में। चाहें तो चेंज कर लें, ना भी चेंज करें तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि एक जैसे हैं दोनों साइड। डी की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल डी की आपके पास अभी मैंने चेंज की 0.15, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटे, स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये F2 तो हमने निकालनी है जो फोर्स से लिफ्ट कर रही है, डिवाइडेड बाय कैपिटल डी क्या है बेटे आपके पास 0.3, और इसके ऊपर भी क्या आ गया मेरे बेटे, स्क्वायर आ गया। अब आप इससे सॉल्व करें पहले 250 बेटे, 0.15 का स्क्वायर क्या आ गया, 0.0225 इक्वल टू F2 आपने मालूम करना है, और ये कितना आ गया, स्क्वायर 0.3 का 0.09। जस्ट ये बड़ा इजी है, सिर्फ इसको उठा के इधर ले जाए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, यानी 250 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई पहले कर लेना, 0.09 डिवाइडेड बाय 0.0225, ये आपके पास क्या आ गई, वो फोर्स जो बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रही है। अब आप इसे कैलकुलेटर से करेंगे तो F2 आपके पास डायरेक्ट सारे का सारा इकट्ठा कर लें, दैट विल बिकम आपके पास क्या आ जाएगा, 1000 न्यूटन। आप इसे चाहें तो बेटे, आंसर यही है, आप चाहें तो इसे F2 इज़ इक्वल टू 1000 न्यूटन को 10⁻³ न्यूटन, चाहें तो इसको आप 1 किलो न्यूटन, यानी आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो कह सकते हैं। क्वेश्चन 5 बेटे, an iron piece in air has weight 26.6 न्यूटन। वेट ऑफ आयरन पीस है कहाँ पर, एयर के लिए छोटा सा ए लगा लें, यानी वेट इन एयर कितना दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा एयर लिख भी सकते हैं कि ये वेट किस में है, एयर में है। कितना है आपके पास, 26.6 न्यूटन। इट इज़ इमर्स्ड इन वाटर, यानी इसे डुबो दिया गया पानी में। इट्स वेट इन वाटर इज़, अब आपने वेट लेना है किसके अंदर, छोटा सा W लगाएं वाटर के लिए। आप चाहें तो साइड पे मेंशन भी कर सकते हैं कि ये किसके लिए, वाटर के लिए। कितना है आपके पास मेरे बेटे, इट्स वेट 12.8 न्यूटन। अब कितना हो गया, 12.8 न्यूटन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन पीस, आपने वॉल्यूम निकालना है आयरन पीस का। डेंसिटी दी हुई है उसने, डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ 1000 kg/m³ मेरे बेटे। अब इसके लिए फार्मूला है, आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल से
आपने बायोंट फोर्स लेनी है, यानी आपके पास आप थ्रस्ट कितनी आएगी, बायोंट फोर्स लेंगे बेटे, कितनी आएगी, यानी जो बायोंसी होती है वो किसके बराबर आती है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी आती है, यानी रो जी वी के बराबर आती है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये रो जी वी के बराबर, बायोंट फोर्स या बायोंसी किसके बराबर आती है, या अपथ्रस्ट भी से बोलते हैं, रो जी वी के। अब आपके पास डेंसिटी तो है, आप लगाएं बेटे 1000, ग्रेविटी आपने यहाँ पे भी आपने क्या लेनी है, 10 ले लें, 9.8 भी ले सकते हैं, आपने वी तो मालूम करना है, बायोंट फोर्स आपके पास नहीं है तो बहुत आसान है, आपने बायोंट फोर्स निकालनी सीखी है और ये साइड पे आप करेंगे बायोंट फोर्स के लिए। अब आप किसके लिए लिखेंगे, फॉर एफ बी, यानी हम बायोंट फोर्स निकाल रहे हैं। बायोंट फोर्स मेरे बेटे आपके पास आती है, जो आपके पास वेट इन एयर होता है, यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर होता है, उसको हम माइनस कर लेते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर से, तो आपके पास बायोंट फोर्स आ जाती है। अब वेट ऑफ सॉलिड इन एयर कितना था, 26.6 माइनस वाटर के अंदर कितना था इमर्स करने के बाद 12.8, आप इससे माइनस करेंगे तो ये मेरे बेटे बायोंट फोर्स आ जाएगी, माइनस करके कितना आया 13.8 न्यूटन, 13.8 न्यूटन जी आपके पास। ये अब हम बायोंट फोर्स की जगह पे यानी बायोंसी की जगह पे लगा सकते हैं 13.8। अब जस्ट आप इसे क्या कर लें, इस सारे को पावर में चेंज करके उधर ले जाएं, ये 13.8 ही रहेगा बेटे, ये क्या हो जाएगा, सॉरी 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 0 हो जाएंगे, तो v इज़ इक्वल टू 13.8 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा इसके 10 रेज़ टू द पावर 4, ये आपके पास 10 रेज़ टू द पावर 4 ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो v इज़ इक्वल टू आ जाएगा 13.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये ऊपर जाने से -4, इसको राउंडिंग ऑफ करने पीछे उसने किया हुआ राउंडिंग ऑफ, हम भी कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल 13.8 को क्या लिख लें आप, 14 लिख लें, इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, और ये वॉल्यूम किस में हम ले रहे थे, मीटर क्यूब में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा मेरे बेटे, मीटर क्यूब में। हमने इसे वो क्यों किया, राउंडिंग ऑफ पीछे भी किया होता, आप ना भी करना चाहें तो आपका आंसर यहाँ तक दुरुस्त हो। नाउ क्वेश्चन 6 बेटे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए मेरे बेटे, ये KPK की बुक में भी है और PTP की बुक में, थोड़ी वैल्यूज़ फ़र्क के साथ, लेकिन ये है बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इफ़ 2.5 मीटर स्टील वायर, लेंथ कितनी दी हुई है स्टील वायर की, 2.5 मीटर दी हुई है, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी एरिया दिया हुआ है आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस स्ट्रेच इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय 3 मिलीमीटर, इंक्रीज इन लेंथ को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंक्रीज कितनी होगी 3 मिलीमीटर। इफ़ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज़, यानी y की वैल्यू भी दी हुई है, यंग्स मॉडुलस y है, कितनी दी हुई है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द स्टील, आपने क्या मालूम करनी है, फोर्स मालूम करनी है। पहले तो आप इसकी सारे जो हैं यूनिट्स इक्वलाइज कर लीजिए, मीटर में इसको भी मीटर में चेंज करें, आपको सिखाया भी था,
एरिया को मीटर में चेंज करना। सेंटी क्या होता है, 10⁻⁻² होता है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। दैट विल बिकम 10 × 10⁻⁻ क्या आ जाएगा, -4 मीटर स्क्वायर। एज इट इज़ अभी रहने दें, ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने मिलीमीटर को भी चेंज करना है, इसको भी जस्ट 3 × 10⁻⁻ क्या करते हैं, -3 क्या आ जाएगा आपके पास, मीटर। मिली का आपने प्रीफिक्स दे दिया। अब बाकी तो सारी यूनिट्स बराबर हो गई। अब आप फार्मूला लगाएं यंग्स मॉडुलस का। यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है, F। अच्छा, आपकी बुक ने यहाँ L छोटे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए आप भी इसे छोटे से रिप्रेजेंट करते हैं, FL/। PTP की बुक में इसे बड़े से रिप्रेजेंट किया, बड़े L से, FL/, एरिया इंटू x। ये आपके पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया यंग्स मॉडुलस का। अब वैल्यूज़ डाल दें इसमें। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 × 10⁻11 इक्वल टू फोर्स आपने निकालनी है, ऐसे लिखी रहने दें। लेंथ आपके पास 2.5 है, डिवाइडेड बाय एरिया अभी हमने ठीक किया। ये देखिए, इसको आप बेशक इसमें से माइनस भी कर लें, चाहें आप क्या कर सकते हैं, ये 1, इसका मतलब 1 है ना, माइनस कर आप इसे 10⁻³ मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो आप इसे एरिया को 10⁻³ क्या ले लें, -3, और x कितना है आपका 3 × इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि पूरी वैल्यू नीचे आ जाए, 3 × 10⁻³ मेरे बेटे। अब जस्ट आपने इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले तो इसको एज इट इज़ रहने दें, ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 × 10⁻11 f के साथ 2.5 भी एज इट इज़ रहने दें। पहले नीचे वाला हल करें, ये आ जाएगा 3 × 10⁻, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा मेरे बेटे। क्या हो जाएगा ये, -6। अब इस सारे को उठा के आप इधर ले जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो रहे थे तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 10⁻11 ऑलरेडी था, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻6 इक्वल टू f, और मल्टीप्लाई क्या था इसके साथ 2.5। अब इसको भी हल कर लें और इसे फिर नीचे ले आए अगले स्टेप में। 3 × 2 क्या आ जाएगा, 6 × 10⁻11 - 6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इक्वल टू फोर्स अकेली रखनी है तो ये 2.5 क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, 2.5 डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास फोर्स आ जाएगी, 6 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम 6 को आप 2.5 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम 2.4 × 10⁻11 में से 6 जाएगा तो ये आपके पास कितना रह जाएगा मेरे बेटे, +5। ये आपके पास क्या आ गई, फोर्स, और साथ लेग लगा लें न्यूटन। चाहें तो आप ज़रा थोड़ा सा सही करके लिख लें। फोर्स आ गई 2.4 × 10⁻5 न्यूटन बेटे। ये आपके पास क्या आ गई, फोर्स। Question 7 बेटे, a hydraulic car lift a car of mass 1000 kg। आपने डेटा इसका डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखना, ये आप बाद में लिखेंगे, सारा का सारा डेटा इसके अंदर डालेंगे। When we apply a force of 50 न्यूटन, फोर्स आप जानते हैं कहाँ लगती है, स्मॉल पिस्टन पर। कहाँ लगती है आपके पास फोर्स, स्मॉल पिस्टन पे। 50 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर लग रही है।
रेडियस ऑफ इट्स स्मॉल पिस्टन इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन। आपने ये निकालना है लार्ज पिस्टन का रेडियस। आप इसे पास्कल लॉ के मुताबिक करेंगे। डेटा पे हम साइड पे लिखते हैं। पहले हम ये हमेशा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ इसको कहते हैं F1 फोर्स और इसका एरिया क्या कहलाता है, स्मॉल। ये आपके पास एरिया बड़ा है और इस पर लगने वाली फोर्स को हम F2 कहते हैं। और ये क्या लिफ्ट करती है, वेट को मोस्टली ये लिफ्ट करती है। ये अपवर्ड क्या लगाती है, आपके पास फोर्स लगाती है। अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, फ़ौरन लिखेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ कहता है कि लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, यानी इस साइड वाला प्रेशर P1 किसके बराबर होगा मेरे बेटे, P2 के बराबर होगा। यानी जो प्रेशर हम यहाँ लगा रहे हैं वही इधर सेम प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होगा इस साइड पे और लिफ्ट करेगा वेट को। प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। यहाँ क्योंकि छोटा एरिया है, यहाँ आप क्या लिखें, छोटा एरिया और इस फोर्स को क्या कह लें, F1 फोर्स। ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ये P2 है तो इस हिसाब से इसका क्या लिख लें, F2। और ये एरिया बड़ा है तो इसका एरिया क्या कर लें, बड़ा कर लें। अब हमें यहाँ एरियाज नहीं दिए हुए, क्या दिए हुए, रेडियस दिए हुए। आप क्या करें, अब आप F1 बाय एरिया का फार्मूला क्या होता है, जब कोई सिलेंड्रिकल चीज़ होती है तो इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। आप क्या लिखेंगे, पाई, और छोटे एरिया की वजह से ये छोटा आर इस्तेमाल करें, पाई आर स्क्वायर। सेम ये आपके पास F2, यहाँ क्योंकि हमने वेट लिफ्ट करना है तो हम F2 को रिप्लेस किससे कर दें, यहाँ पर वेट से रिप्लेस कर देंगे। और एरिया क्या आ जाएगा बेटे आपके पास, पाई, और ज़रा इसको इसके साथ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ क्या कर दें, बड़ा, क्योंकि पिस्टन है इसलिए यहाँ बड़ा आर स्क्वायर, यानी इसका रेडियस भी बड़ा है। अब पाई पाई को दोनों साइडों से कैंसिल कर दें, एक जैसी चीज़ है। F1 बाय क्या आ जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये आपके पास वेट क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिया हुआ हमें तो मैस दिया हुआ है। अब आप साइड पे अपना डेटा यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर हम डेटा साइड पे लिख सकते हैं। अब देखें जी, मैस कितना दिया हुआ है, 1000 kg। फोर्स कितनी दी हुई है, ये वही फोर्स है जब छोटे पिस्टन पे लगाते हैं, इसे बेशक F1 कहें। ये कितनी दी हुई है आपके पास, 50 न्यूटन। अब रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन कितना दिया हुआ है, इसे स्मॉल आर से हमने रिप्रेजेंट किया था। ये कितना है आपके पास, स्मॉल का 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और आपने रेडियस ऑफ क्या निकालना है, लार्ज पिस्टन उसने का निकालना है, उसे हमने रिप्रेजेंट किससे किया हुआ है, कैपिटल आर से। आप इसको चेंज कर लें मीटर में, इसको भी जब आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से गया तो ये आपके पास बेटे क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर आ जाएगा। नाउ आपके पास W किसके बराबर है, mg के बराबर है, बाय इसके नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब हम वैल्यूज़ डालेंगे क्योंकि हमारी अब इक्वेशन अकॉर्डिंगली हो गई है। अब F1 क्या है आपके पास, 50 न्यूटन। छोटा रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 0.2 दिया हुआ मीटर, ये हमने बनाया था। इसके ऊपर क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू मैस आपके पास 1000 दिया हुआ है। मैस कितना दिया है, 1000। ग्रेविटी वही 10 ले लें, अभी तक वो 10 नहीं लेता आ रहा, बस इसकी मर्ज़ी होती है। इस बुक में जहाँ दिल चाहता है 10 ले लेते हैं, जहाँ दिल चाहता है जो है 9.8 ले लेते हैं, लेकिन गलत उससे भी नहीं आता। अब आर स्क्वायर, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए मेरे बेटे। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेना है और सॉल्व भी, क्योंकि आर स्क्वायर आपको चाहिए ना,
पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद इसे 50 डिवाइडेड बाय 0.02 का स्क्वायर लेंगे, दैट इज़ 0.04 इज़ इक्वल टू, इसको आप क्या कर लें, वो इसी तरह इकट्ठा ज़ीरोज़ कर लें, 1 2 3 और 4 डिवाइडेड बाय आपके पास आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। इसके बाद आप देखते हैं कि ये क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 4 ज़ीरो लगाएंगे। अब आप ऐसा कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो या 50 पहले डिवाइड कर लीजिए, आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 400। अब आप 50 इसके नीचे ले जाएं, इसको मल्टीप्लाई किया तो 400 आया, 50 अब नीचे आ गया आपके पास, ये कितना आ गया बेटे आपके पास, ये 0 0 से गया और आप जानते हैं ये 8 आ जाएगा, 8 5 ज़ार, तो आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे बेटे कितनी आ गई, 8 आ गई। अब आपको क्या चाहिए मेरे बेटे, आपको आर की वैल्यू चाहिए, यानी रेडियस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस एक साइड से स्क्वायर ख़त्म करना तो दूसरी साइड पे क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट। आप इसे बस जस्ट अपने कैलकुलेटर से 8 का स्क्वायर रूट लें, तो दैट इज़ क्या आ जाएगा, 2.82 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया मेरे बेटे, रेडियस ऑफ द लार्ज पिस्टन आ गया।